नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और उससे पहले मैंने आपको भाग 5 पढ़ाया था और भाग 5 के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, और राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुका था अपना। ठीक है, और जो आर्टिकल जो भाग 5 है वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको 52 से लेकर आपको आर्टिकल 61 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और आज चलेगा आर्टिकल 62। वैसे 62 मैंने आपको काफी सारी चीज क्लियर करवा दी, लेकिन उसको थोड़ा दोबारा बता देंगे अपन ना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के बारे में ना, कि राष्ट्रपति चुनाव कर सकता है, संसद भवन देखिए जैसे महाभियोग लगा सकते हैं ना। ठीक है, आर्टिकल 61 के अंदर क्या महाभियोग। ठीक है, तो कौन लगा संसद लगा सकती, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भी लगा सकती है। ठीक है, तो भाई ये चीज है। इससे आगे मैं बात करूं, इससे आगे जो होगी ना, जो प्रक्रिया होगी वो आगे अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ शक्तियां भी मैंने आपको क्लियर करवाई थी। ठीक है, लेकिन अपन देखो स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 61। आर्टिकल 62 के अंदर क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समय। ठीक है, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन समय, अब देखो निर्वाचन समय कैसे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, हाँ, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो 6 महीने की प्रक्रिया होती है। 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुनना होगा, है ना। और ये राष्ट्रपति जब तक कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए, जब तक वो नया राष्ट्रपति ना आ जाए। हाँ जी, तो जब तक वो नए राष्ट्रपति नहीं आएगा ना, तब तक क्या होगा कि ये कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा बताया था कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, तो उस समय उस दौरान उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। राष्ट्रपति के पद पे कौन क्या करेगा? उपराष्ट्रपति। और 6 महीने के अंदर आपको नया राष्ट्रपति चुनने का क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है। तीसरा एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी बात हुआ आपको उपराष्ट्रपति के बारे में, कि जो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो खत्म हो गए थे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति थे बीबी मैम। वीवी गिरी। ठीक है, तो वीवी गिरी को क्या हुआ, वीवी गिरी को राष्ट्रपति का पद दे दिया गया। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करो, कार्य कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काम किया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से भी क्या दे, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद दोनों पद खाली हो गए, राष्ट्रपति का भी, राष्ट्रपति खाली हो गया, उपराष्ट्रपति खाली हो गया। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का फिर भी पद खाली हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। जो नियम कानून पारित होंगे उन पर साइन कौन करेगा? तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पर क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। और वो क्या करता है, राष्ट्रपति को कार्यकाल को संभालता है। ठीक है, तो देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो उस टाइम थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला को कौन सा पद संभालो? राष्ट्रपति का। अब नया राष्ट्रपति आ गया। ठीक है, तो
तो जो वीपी गिरी थे ना, वो क्या करे, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए थे, ठीक है, और चुनाव जीत भी गए थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति मिला, उपराष्ट्रपति पद खाली था, ये भी नहीं को मिल गया, उपराष्ट्रपति का पद भी। और पहले से ये कौन से पद पे, मुख्य न्यायाधीश के पद पे। तो एक ऐसे इन्हीं की किस्मत खुली है ना, ठीक है। ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने हिदायतुल्लाह नामक के जो व्यक्ति थे, उन्होंने 3 ऐसे बड़े बड़े पद पे क्या किया, शासन किया, ठीक है। अब देखो अगली चीज, कार्यकाल मैंने आपको पढ़ा दिया, कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 साल होता है। कार्यकाल कितना साल होता है, 5 साल, ठीक है। अगर राष्ट्रपति आता है, अगर राष्ट्रपति आता है तो जो पुराना राष्ट्रपति अगर 3 साल कार्य कर गए, तो नया राष्ट्रपति 5 साल के लिए आएगा, 2 साल के लिए नहीं आएगा। नया राष्ट्रपति 5 साल के लिए आता है, 2 साल के लिए नहीं आता है, ठीक है। अब देखो आगे, अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 के अंदर क्या है, आर्टिकल 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का पद। अब देखो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, भारत के अंदर एक ही उपराष्ट्रपति का पद होता है, एक ही होता है। उपराष्ट्रपति का पद भारत में एक ही उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और इमरजेंसी के टाइम, जैसे इमरजेंसी के टाइम राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति उस पद को क्या संभाल लेता है, ठीक है। अगला देखो, छोटे छोटे हैं पूरे। आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 के अंदर लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्य, चलिए उपराष्ट्रपति का कार्य है, उपराष्ट्रपति को, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ जी। तो अपन बात कर रहे थे आर्टिकल 64 की, ठीक है। आर्टिकल 64 के अंदर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कार्य है, ठीक है। अब देखो उपराष्ट्रपति ना राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, जिसे चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, आगे आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 के अंदर बताया गया, लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों में निर्वहन, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति कार्यों में निर्वहन कैसे, अगर अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, राष्ट्रपति क्या है, अनुपस्थित है, तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे, एक तो त्याग पत्र दे, भाई मेरे से ये
कुर्सी नहीं संभालती, मेरे से काम नहीं होते, त्यागपत्र दे सकता है। दूसरा कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस कंडीशन के अंदर भी उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। अब देखो आगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल से बताई गई है, और यह है आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर उपराष्ट्रपति के, जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, उपराष्ट्रपति के, इसके अंदर संसद के दोनों सदस्य लेते हैं, लोकसभा भी लेती है और राज्यसभा भी भाग लेती है। इन दोनों के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो ना, ये गुप्त चुनाव होता है, गुप्त चुनाव होता है भाई साहब। चुनाव कैसा होता है उपराष्ट्रपति का? गुप्त चुनाव होता है। ठीक है, और गुप्त चुनाव होने के बाद इसमें है ना, एमएलए भाग नहीं ले सकता भाई, विधानसभा के सदस्य वो भाग नहीं ले सकता राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट। ठीक है, और राष्ट्रपति के जो चुनाव है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। कैसा? एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, मैंने एक चीज और बताई थी आपको अभी, जो राज्य के जो विधानसभा के सदस्य है ना, विधानसभा के सदस्य जिसे एमएलए बोलते हैं अपने, एमएलए, वो भाग नहीं ले सकते, वो भाग नहीं लेते हैं। किसके चुनाव में भाग नहीं ले सकते? वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के बारे में आपको सबसे पहली बात बताई कि इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं चुनाव के अंदर। ठीक है, और ये चुनाव है ना गुप्त चर के आधार पर होता है। दूसरी चीज एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है, और इसमें राज्य के विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, अब देखो आगे, आर्टिकल 67 क्या बोलता है? आर्टिकल 67 एक चीज बोलता है, और वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, कितने साल का होता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, वो सारी चीज, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अब देखो, कार्यकाल होता है इसका कितना? 5 साल का। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति की जो कार्यकाल कितना? 5 साल का। ठीक है, ये त्यागपत्र किसको दे सकता है? ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है भाई साहब, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, और राज्यसभा का, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पास होने पर
इसे पद से भी हटाया जा सकता है। हाँ जी, ठीक है। अब देखो उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति कार्यकाल, उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यसभा द्वारा अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो इसे उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। एक चीज और बताऊं आपको, सबसे अच्छी, अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो अगर नया उपराष्ट्रपति आता है तो उसका जो कार्यकाल होगा ना वो भी 5 साल का ही होगा। वो अन्यथा ऐसा नहीं होगा कि अगर कार्यकाल, जैसे अगर कोई उपराष्ट्रपति है, ठीक है, वो 3 साल कार्य करके चला गया, 2 साल का कार्य बचा हुआ, तो नया जो उपराष्ट्रपति आएगा ना, जो नहीं आएगा वो 5 साल के लिए आएगा और 2 साल के लिए नहीं आएगा। ये सबसे ध्यान रखना। ये 5 साल के लिए आता है, नहीं ये 2 साल के लिए नहीं आएगा। ठीक है। ये वो किस में होता है, वो होता है कि लोकसभा के अंदर। ठीक है। अगर लोकसभा के अंदर अगर कोई भी पद रिक्त होते हैं ना तो उसके अंदर ये होता है कि जो चुनाव होते हैं ना, तो जब नए अधिकारी आते हैं उसको बोला जाता है कि आप 2 साल 3 साल टाइम है तो आप इसी टाइम के अनुसार काम करोगे। ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में नहीं होता है। ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी इसको राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। ये भी इसमें डाल लेना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। अब आर्टिकल 68 क्या बोलता है? 68 के अंदर उपराष्ट्रपति के रिक्त पद का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, खाली, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस टाइम पद, अगर पद खाली है तो 6 महीने के अंदर क्या होगा? नया उपराष्ट्रपति आएगा। जब तक कार्यकाल कौन संभालेगा? हाँ, ये क्वेश्चन आता है सर, कार्यकाल कौन संभालेगा? कार्यकाल, भाई साहब कार्यकाल इसका वो संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। छह महीने तक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है। और 59 में जो 69 के अंदर है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, है ना। ठीक है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके अंदर एक चीज बताई गई है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। वो पहले बता दें, तो लिखवा देते हैं। उपराष्ट्रपति शपथ, तो भाई साहब जो उपराष्ट्रपति होता है ना, इसको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है इसको, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। तो ये है उपराष्ट्रपति के बारे में। मैंने आपको सारी चीज क्लियर करवा दी उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। अब देखो कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। आर्टिकल 70 के अंदर यहाँ पर उपराष्ट्रपति खत्म हो जाता है। ठीक है। आगे भी आएगा वैसे तो। अब देखो जो आर्टिकल 70 के अंदर है, इसके अंदर ये बताई गई है कि अन्य जो परिस्थितियां जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाचन करती है। ठीक है। अब देखो
बहुत सारी चीजें देख, परिस्थितियां, परिस्थितियां बोल दो, चाहे आप राष्ट्रपति का कर्तव्य बोल दो, कि ये दोनों एक ही है ना, दोनों एक तो नहीं है, फिर भी अलग मतलब निकलता है, लेकिन अपन क्लियर करवाते हैं ना। अन्य परिस्थितियां, परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। हाँ जी, अब देखो ये वो है जब ऐसा प्रावधान हो जाए जिसका उल्लेख संविधान के अंदर भी ना हो। ठीक है, जब ऐसी स्थिति हो जाए ना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका उल्लेख संविधान के अंदर भी ना हो, उस समय क्या करेगा, उस समय एक चीज होगी कि राष्ट्रपति के जो कार्य का निर्वहन है, वो जो निर्वहन की जो व्यवस्था है वो संसद के द्वारा की जाएगी। ध्यान से समझो कि कभी ऐसा हो जाए भविष्य के अंदर, ऐसी स्थिति हो जाए अपनी, उत्पन्न हो जाए जिसका जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, उस समय संसद राष्ट्रपति की शक्ति का निर्वाह करेगी। शक्ति और कार्यों का क्या करेगी, कार्यों की व्यवस्था। ठीक है, कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए ना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिसका उल्लेख संविधान के अंदर भी नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति की जो कार्यों की जो व्यवस्था ना कौन करेगा, उस समय करेगी अपनी संसद करेगी। पहला। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा एक चीज बोलता है संसद कानून बनाकर। संसद क्या करती है, कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर यह तय कर सकती है संसद कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति कार्य करेगा राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन यह ना व्यवस्था अस्थायी होती है। हाँ जी, तो
तो ये चीजें बताई तुम्हें। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए ना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका उल्लेख संविधान के अंदर भी ना, तो उस समय संसद क्या करती है, राष्ट्रपति की कार्य की व्यवस्था करती है ना। ठीक है, संसद कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि राष्ट्रपति का कार्य करेगा, है ना। लेकिन यह ना व्यवस्था अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। ठीक है, देखो तीसरा कानून क्या है, तीसरी जो स्थिति है वो क्या है, कर्तव्य क्या है कि ये है ना, इसका उद्देश्य, जो इसका उद्देश्य है ना, संसद का उद्देश्य शासन को निरंतर या शासन को नियंत्रण चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, शासन को ना निरंतर चलाने की प्रक्रिया, इसके अंदर क्या होता है कि शासन रुके ना, राष्ट्रपति का शासन कभी रुके ना। ठीक है, और ये संसद को ये शक्ति कहां से मिलती है, संसद को ना, संसद को यह शक्ति संविधान से मिलती है। संसद को यह शक्ति कहां से मिलती है, संविधान से मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये व्यवस्था उस टाइम भी की, जैसे अब देखो संसद को ये शक्ति संविधान से मिलती है, लेकिन अगर जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को संसद ही बिठाती है ना, उपराष्ट्रपति को। वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को उपराष्ट्रपति संसद ही बिठाती है। अब देखो आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 के अंदर क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, अब देखो संबंधित विवाद कैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। पहला, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, Incoming call from Ashik to identified by Truecaller. उपराष्ट्रपति के चुनाव से क्या संबंधित है, एक मिनट, हाँ जी। तो राष्ट्रपति जो चुनाव है ना, उपराष्ट्रपति से क्या होता है, संबंधित होता है ना। ठीक है, और इनका जो निर्णय है ना, इसका जो निर्णय कौन लेता है, सर्वोच्च न्यायालय। निर्णय कौन लेता है, निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय लेता है। और ये अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और, चुनाव की जो वैधता होती है ना, उस पर प्रश्न उठ सकता है, लेकिन संसद क्या करती है, कानून बनाकर तय कर सकती है। संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, तय कर सकती है ना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर चुनाव अमान्य हो जाए, अगर चुनाव अमान्य हो जाए, ठीक है, तो जो पहले किए गए कार्य है ना वो वैध माने जाएंगे। जो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो पहले कार्य किए हैं जो वैध माने जाएंगे, कार्य है वैध माने जाएंगे। समझ रहे हो? एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, और वो चीज है कि चुनाव याचिका सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में होती है। जो चुनाव याचिका होती है ना, चुनाव की याचिका, चुनाव याचिका जो चुनाव याचिका होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में होती है। ठीक है, और इसमें जो चुनाव प्रक्रिया है वो पारदर्शी होती है। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, पारदर्शी। चुनाव की जो प्रक्रिया है कौन सी होती है, पारदर्शी रहती है। ठीक है, अब देखो अगला आर्टिकल 72, और ये सबसे लंबा आर्टिकल है ना। इसके अंदर बहुत सारी शक्ति है, आपातकालीन शक्ति, वीटो शक्ति, सैन्य शक्ति है ना, ये सारी शक्तियां है आर्टिकल 72 के अंदर। अब देखो आर्टिकल 72 में क्या बोलता है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, एक मिनट से डाल लेते इसके अंदर मार्कर के अंदर। स्याही खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति की है न्यायिक शक्तियां। ठीक है, इसमें क्षमा शक्ति, क्षमा करना, राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देता है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की शक्तियां हैं। कंप्लीट क्षमा करना,
पहली क्षमा शक्ति, क्षमा, ठीक है। इसमें क्या, राष्ट्रपति अगर क्षमा कर सकता है, ठीक है। अगर आपने किसी कंप्लीटली किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर करने के बाद अगर आपको फांसी हो गई तो राष्ट्रपति आपकी सजा को क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, आपको क्या रिहा कर सकता है, आजाद कर सकता है। ठीक है, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद राष्ट्रपति अगर आपको सजा होगा तो राष्ट्रपति उस सजा को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, आपकी सजा को रद्द कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज में बताऊं, दूसरी शक्ति है, उसे बोलते हैं विराम शक्ति। दूसरी विराम शक्ति, विराम शक्ति उसे बोलते हैं अगर आप जेल के अंदर है, ठीक है, अगर आप जेल के अंदर है तो आपके जो आपकी हेल्थ खराब है जेल के अंदर, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको क्या किया जाएगा, वहां से जेल से रिहा कर दिया जाएगा कि आप वहां पे जाए और अपना जो इलाज है इलाज करवा के अगर आप ठीक हो गए हो तो आपको वापस जेल के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, विराम शक्ति ये कहती है कि अगर आप जेल के अंदर हो, जेल के अंदर और बीमार हो, ठीक है, तो वहां के जो डॉक्टर होंगे उनसे पूछ के, आपके जांच करवा के पूछ के, और आपको 1 या 2 महीने के लिए आपको रिहा कर दिया जाए, जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा और ठीक होने के बाद आपको जेल के अंदर वापस डाल दिया जाएगा। ठीक है, तीसरी है, जो तीसरी शक्ति है और उस शक्ति का नाम लघुकरण शक्ति, लघुकरण। इस शक्ति के अंदर क्या, लघुकरण शक्ति के अंदर प्रकृति बदल देते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रकृति बदल देते हैं भाई साहब। प्रकृति बदल देना, हाँ जी, लघुकरण प्रकृति को बदल देने। ठीक है, अब देखो प्रकृति कैसे, अगर आपको 10 साल की सजा हुई है, कठोर सजा, ठीक है, तो राष्ट्रपति एक चीज कर सकता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति टाइम को नहीं बदल सकता, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपकी सजा को बदल देता है। इस 10 साल की सजा को आपको क्या, आपको जो 10 साल की सजा है इसको क्या कर, सरल कर सकता है, कठोर क्या कर सकता है, सरल कर सकता है। अगर किसी को फांसी हो गई, ठीक है, अगर किसी को फांसी हो गई तो उसको ना उम्र कैद दे सकता है, उसको क्या दे सकता है, उम्र कैद दे सकता है। लघुकरण प्रकृति बदल देते हैं ना, उसमें ये है कि अगर आपको सजा हो गई, कठोर सजा हो गई, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस सजा को ना मतलब सरल कर देता है। ठीक है, अगर जैसे आपको फांसी हो गई, ठीक है, तो उस फांसी, राष्ट्रपति क्या करता है, उस फांसी की जगह आपको उम्र कैद की सजा दे देगा कि आपको मरना था, वैसे भी है, ठीक है, तो आपको फांसी कैंसिल करेगी, उम्र कैद की आपको क्या दे देगा, सजा दे देगा। ठीक है, एक और शक्ति है, लघुकरण शक्ति हो गई, विराम शक्ति हो गई, चौथी है ना, चौथी, ठीक है, और ये है परिहार शक्ति। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि समय बदलना, इसके अंदर समय को बदल देते हैं। समय को बदल देते, समय को कैसे, अगर आपको 10 साल की सजा हो गई, कठोर, कठोर सजा हुई है ना, तो राष्ट्रपति क्या करता है, इस कठोर सजा को आपकी 5 साल कर देगा, रहेगी कठोर ही, लेकिन 10 की जगह क्या कर देगा, 5 साल कर देगा।
ठीक है, इस सजा को क्या कर देगा, 5 साल कर देगा। ठीक है, एक और शक्ति, उसे बोलते हैं सेना शक्ति, सेना शक्ति, सेना, सेना के न्यायालय ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो तीनों सेनाओं का जो कमांड होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई युद्ध के समय, अगर कोई भी सैनिक युद्ध के समय अगर कोई भी सैनिक भाग जाता है युद्ध छोड़कर, ठीक है, तो अगर उसको सेना के जो न्यायालय होते हैं उसको, अगर सेना के न्यायालय अगर उसको 10 साल की सजा सुनाता है तो राष्ट्रपति उस सजा को कम कर सकता है, 5 साल कर सकता है, 2 साल कर सकता है, या उसे रिहा भी कर सकता है। समझ रहे हो, वही चीज है। दूसरी चीज मैं बात करूं, अगर कोई सैनिक है, ठीक है, अगर वो अपने सैनिकों पे कोई गोली मार दे, अगर अपने सैनिकों पर गोली मार दे तो उसकी सजा भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल, ठीक है, ये शक्ति है ना, ये सारी चीज है ना, देखो ये तो आर्टिकल 72 के अंदर तो है ही, लेकिन यही चीजें राज्यपाल भी कर सकता है। ये आर्टिकल 161 के तहत, लेकिन ये फांसी रद्द नहीं कर सकता। और सेना का जो न्यायालय होगा, सेना की जो सजा होगी वो रद्द नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, तो वही चीज है। कोर्ट मार्शल भी कहते हैं इसको, सेना कोर्ट मार्शल भी कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास एक शक्ति और होती है ना, 143 के अनुसार ना, वो जब आपको हाई कोर्ट पढ़ाएंगे जब समझाएंगे, परामर्श शक्ति। उसमें क्या होता है कि वो जो सीजीआई होता है ना, जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी ज्यादा सलाह लेता है राष्ट्रपति ना, परामर्श शक्ति के अंदर। अब देखो राष्ट्रपति की, अब आगे मैंने न्यायिक शक्ति बताई, अब देखो सैन्य शक्ति। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, अब सैन्य शक्ति उसे बोलते हैं कि राष्ट्रपति है ना, तीनों सेनाओं कमांड होता है। ठीक है, एक तो आर्मी का, ठीक है, एक नेवी का, ठीक है, एक एयरफोर्स का। इसका सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है ना, उसके पास है ना कार्यकाल उसका 4 साल ही होता है, और जो उसके अंदर एक चीज होती है कि वो 2 बार चुनाव लड़ सकता है, 2 बार, ज्यादा नहीं लड़ सकता। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर है ना, जो सेना का जो सेना है, ठीक है, इसका प्रमुख सभापति राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति बाद में होता है, उससे पहले और भी होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि जो एयरफोर्स, जो आर्मी होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के ऊपर एक तो सीडीएस होता है, सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ सिस्टम। ये क्या करता है, सलाह ले सकता है, ये क्या सलाह दे सकता है, सेना के अंदर सलाह दे सकता है, लेकिन पावर नहीं है इसके पास। चीफ डिफेंस सिस्टम, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, इससे ऊपर रक्षा मंत्री,
प्रधानमंत्री पीएम, फिर होता है राष्ट्रपति। फिर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो, अब ये जो राष्ट्रपति है ना, अब देखो इन इसमें क्या होता है कि जो आर्मी है ना, अगर कहीं पे युद्ध करना है तो आर्मी के बारे में जानती है, नेवी नेवी के बारे में, और एयरफोर्स एयरफोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में दे दिया गया। आर्मी दे दिया जनरल को, ठीक है, और नेवी दे दिया एडमिरल को, और एयरफोर्स दे दिया गया मार्शल को। एयरफोर्स किसको दे दिया? मार्शल को दे दिया गया ना। ठीक है, लेकिन एक चीज और कि कभी कभी होता है कि जो ठीक है, कभी कभी होता है कि जब अगर आपको आर्मी का बड़ा मूवमेंट, जैसे जयपुर से आपको जोधपुर लेके जाना है, आर्मी का अगर बड़ा मूवमेंट अगर आपको जयपुर से अगर जोधपुर की तरफ ले जाना है, तो वहां के जो न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जो सॉरी वहां के जो आए मजिस्ट्रेट होंगे, तो उनको क्या सूचना देनी पड़ेगी अलग अलग जिलों के मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो है ना। और एक चीज और कि जो इसके अंदर है ना, अब मैं एक चीज बताऊं आपको कि जब युद्ध होता है ना, युद्ध, तो तीनों सेनाओं की क्या होती है, जरूरत पड़ती है अपन को। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देते हैं अपन। ठीक है, ये अपना इंडिया। ठीक है, अब इधर की साइड क्या है? पाकिस्तान। इधर क्या है? चाइना। ठीक है, और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब ये एरिया भी खतरनाक अपना, क्योंकि ये इधर से भी हमला होता है और इधर चाइना से भी हो जाता है, और चाइना का जो भी माल आता है एक्सपोर्ट होता है ना, तो यहां से होकर आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या रखा गया कि एक सेना, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो तीनों सेना ना एक ही इशारे पर काम करे। ठीक है, तो जैसे अगर नेवी आ गई, तो नेवी क्या करेगी, इसका रास्ता बंद कर लेगी इधर। ठीक है, तो ये पेट्रोल वगैरह सारी चीज बंद हो जाएगी ना। ठीक है, और एयरफोर्स क्या करती है, ऊपर से फायरिंग करती है, और आर्मी क्या करती है, फेस टू फेस लड़ती है। ठीक है, तो उस टाइम क्या, तो उस टाइम है ना थिएटर कमांड, थिएटर कमांड, थिएटर कमांड, थिएटर कमांड क्या कर सकता है? थिएटर कमांड अपना है अंडमान निकोबार द्वीप एक भारत का। अंडमान निकोबार के अंदर। ठीक है, ये क्या करे, तीनों सेनाओं का क्या, तीनों सेनाओं, इसका इतना पावर होता है कि तीनों सेनाओं को युद्ध की तैयारी में ले जा सकता है ना, तीनों सेनाओं से युद्ध भी करा सकता है। ठीक है, तो वो चीज है थिएटर कमांड। अब देखो, ये आर्मी हो गई, ये नेवी हो गई, ये एयरफोर्स हो गई। ठीक है, इनसे जो ऊपर होगा वो होगा थिएटर कमांड, थिएटर कमांड। फिर सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम।
फ्री होगा ये सलाह दे सकता है, ठीक है, पावर नहीं इसके पास।